लेकिन सबसे पहले चलते हैं लखपत बुटोला जी के पास। बुटोला साहब आप लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि देखिए बीजेपी किस तरह से टाल मटोल कर रही है मैनिफेस्टो को लाने में। आ तो गया मैनिफेस्टो बीजेपी का, अब क्या लग रहा है कि इस मैनिफेस्टो के आधार पर बीजेपी अपनी बात को और वजनदार तरीके से चुनावी प्रचार में रखेगी? आप लोग के घोषणा पत्र से कितना ज्यादा प्रभावी लग रहा है, जरा बताइए। हेलो लखपत बुटोला जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी मेरी आवाज आ रही? जी बोलिए जो सवाल मैंने पूछा। सवाल सुना सर आपने? जी नहीं, दोबारा बताएं। सवाल यह है कि बीजेपी का देखिए अब घोषणा पत्र आ गया, मैनिफेस्टो आ गया, दृष्टि पत्र बीजेपी के लोग इसे कह रहे हैं, आप लोगों का पहले ही आ चुका था, तो अब आप कंपेयर तो कर रहे होंगे ना, तो कितना ज्यादा प्रभावी लग रहा है बीजेपी का ये घोषणा पत्र मैनिफेस्टो? देखिए, जो भाजपा ने अपना दृष्टि पत्र आज जारी किया है, अब चुनाव की जब बहुत मुश्किल से 5 दिन रह रखे हैं, तब जाके भाजपा इतनी कंफ्यूज थी, इतना उनके अंदर एक प्रकार से डर है कि जो उन्होंने अभी तक जनता के बीच ये नहीं बता पाए थे किन किन मुद्दों को लेके काम करें। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आप देखोगे जब यही इन्होंने अपना दृष्टि पत्र 2017 में दिखाया था, तो इनके पहले पेज के पहला बिंदु था कि हम 7 दिन के अंदर लोकायुक्त को लागू करेंगे। लेकिन 5 साल सरकार के चले गए, 2/3 बहुमत 57 के विधायक इनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोकायुक्त को नहीं लाए। बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर प्रदेश में जितने रिक्त पद हैं उसको लेकर के हम पूरे के पूरी नियुक्तियां निकाल देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि इन्होंने पिछले जो झूठ पत्र, जिसको मैं कह सकता हूं, उस झूठ पत्र का एक भी बिंदु पूरा नहीं किया है, और उसको लेकर जनता में आक्रोश है, और ये कंफ्यूज है कि पिछले वाले को दोहराए या नया बनाए, नया क्या विजन दे। और आप देखोगे इसके अंदर कोई भी 100 की बात नहीं है जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कोई ऐतिहासिक बात। न इससे महंगाई पे इन्होंने बात की है, न भ्रष्टाचार पे बात की है, न रोजगार पे बात की, न शिक्षा पे बात की, न स्वास्थ्य पे बात। करते भी किस मुंह से? क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के पास 2/3 बहुमत था और जनता ने इन्हें 5 साल दिया। डबल इंजन की सरकार, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता ने इनको दिया, और इन्होंने उस इंजन को पीछे ले जाने का काम किया। प्रदेश को इतने पीछे इन्होंने ले गए हर प्रकार से, उसको लेकर के मुझे लगता है कि आज भाजपा की जवाब दी गई है कि भाजपा ये कहती हमने 5 साल ये किया है, और पिछले घोषणा पत्र जो इनका दृष्टि पत्र था, उस दृष्टि पत्र को लेकर के हमने ये काम किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जहाँ एक तरफ दिखाया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उत्तराखंड के स्वाभिमान को लेकर के किन किन बिंदुओं पे काम करेंगे, हमने देखिए, आप चाहे रसोई के हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, सब पे हमने अपना बात कही, और हमने कहा 4 धाम 1000 काम हम करके दिखाएंगे, और उसको लेकर हम विस्तृत रूप से दिया। लेकिन भाजपा का जो आप देखो दृष्टि पत्र, उस प्रकार से कंफ्यूजन है। अब पूरी की पूरी प्रोसेस जिस तरह से बनाया गया, उसमें कोई ऐसा नहीं किसी कहे कि बहुत अच्छा, और पिछले बार का भी नहीं हिसाब देना है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी नया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें नई ज़रूर दिख रही है। नया ये है कि आदर्श राज्य कैसे बनाया जाए उत्तराखंड को। बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे ही कार्यकाल में उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, और उत्तराखंड की जनता को भरोसा है बीजेपी के ऊपर। तो यदि फिर से सरकार बनती है उत्तराखंड में बीजेपी की, तो मान कर चले कि इसे एक आदर्श राज्य के रूप में बनाने की बीजेपी सरकार की पूरी कोशिश होगी, उनका ये दावा है। महिलाओं को फोकस किया गया है इस घोषणा पत्र में, युवाओं पर जोर दिया गया है, नौकरी पर जोर दिया गया है, साथ ही साथ किसानों पर जोर दिया गया है, अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। मैं आ रहा हूं सर, मैं